मीडिया में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। दे बेसिकली बिल्ड अ कॉन्सेप्ट अगेंस्ट मी, आई नो ऑल दोज पीपल। उनको ये था कि शायद मैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाऊँगा, और या कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करूँगा। मेरी आदत ऐसी नहीं है। मैंने इन लोगों को बहुत क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि भाई देखो, मैं अपने काम से काम रखने वाला शख्स हूँ। मुझे शौक़ नहीं है किसी और के काम में दखल अंदाज़ी करने का। और मेरी एक छोटी सी आदत ऐसी है कि जी मैं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन एवरीबडीज़ फेस कि जी जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, जो मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ, जो नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता। उसकी वजह से लोगों की जो मेरी तरफ थी, जो सिलेक्शन कमेटी थी उस वक्त मेरे साथ, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। उन्होंने लोगों को बातें की कि जी जब नई सिलेक्शन कमेटी आई है तो वहाब रियाज ने मुझे बाहर निकाल दिया, हमें बाहर निकलवा दिया। जब मैं सिलेक्टर था तो ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया कि जी वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर है, हालांकि आई वाज जस्ट अ सिलेक्टर। इसी तरीके से कुछ लोग मीडिया में ऐसे थे जो चाहते थे कि उनके मर्ज़ी के कोचेस को एडजस्ट करवाया जाए। मेरा कोचिंग है वो जो भी उनको जहाँ पे भी एडजस्ट किया जाता है वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस के पास होता है कोचेस का, ठीक है जी, जो हमारे डायरेक्टर हैं उनके पास होता है। सो पीपल हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ हैज़ टू बी कि क्या कहते हैं सबकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूँ। आई एम नॉट लाइक दैट। तो बहुत ये सारी सबसे बड़ी राइवलरीज वजह। बन गई, बहुत सारी दुश्मनीज आई जो डोंट है। माइंड। देखिए इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि इतनी ज़्यादा बनने के बाद भी चीज़ें, यू नो, आई एम समवेयर, आई एम वर्किंग, आई एम स्टिल वर्किंग। और अगर किसी को उसका बुरा लगता है या किसी को इस चीज़ से ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, हालांकि उसके बाद भी नकवी साहब को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे सवाल जवाब हुआ है कि जी वो फिर आ गए हैं और ये और वो ऐसे करके। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ और ये चलता रहेगा। आपके पास आपके अच्छे दोस्त बहुत कम होते हैं और आप लोगों को टांगे खींचने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी का मेरा जो है, अगर आप देखें सर्कल, तो वो रहा ही ऐसे है। लेकिन अगर कोई बंदा मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाके जान पूछ के अगर चाहता है कि मुझे जलील करे या फिर वो बच चाहता नहीं है कि सकता वो करे, फिर वो नहीं बच सकता। फिर वहां पे ऐसा और बहुत इस पे एग्रेसिव हुआ, है। जिस चीज़ की आप बात करें वो हुआ, एग्रेसिवनेस आई। लेकिन आई ऑल्सो मैंशन दैट पर्सन कि इट वॉज नॉट अबाउट यू, इट वॉज नॉट अबाउट यू, आई वॉज जस्ट टेलिंग द ट्रुथ। मोहम्मद यूसुफ भी कहीं ना कहीं उस पर टारगेट में आए। इवन नजम सेठी साहब के साथ आपका एक सिलसिला चलता रहा ट्विटर के ऊपर। मैं ट्विटर की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरा नजम सेठी साहब के साथ ट्विटर पे नहीं रहा। नजम सेठी साहब ने मेरे बारे में बात ज़रूर की, मैं उनको जवाब ज़रूर देना चाहता था, लेकिन अब टाइम नहीं है। अगर मुझे एग्जैक्टली पता हो उस वक्त बहुत ईजी होता है जवाब देना। मैं आपको एक बात बताऊँ, आई बिलीव कि ये लोग भूल जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी XYZ हो, ये वो लोग भूल जाते हैं कि अगर वो कोई बात किसी के बारे में कह सकते हैं तो हम भी उनके बारे में बात कह सकते हैं। और हमें शायद ज़्यादा चीज़ों का पता हो, उनको शायद कुछ चीज़ों का पता हो। तो ये जो इन लोगों को बहुत शौक़ होता है ना जाके टीवी पे ये दिखाने का कि हम सुपीरियर हैं, एवरीबॉडी नोज़ कि वो कितने सुपीरियर हैं और कितने सुपीरियर नहीं हैं। मैंने आपको कहा जिधर जिसको जब शटअप कॉल देनी होगी ज़रूर दूंगा, एंड आई नो व्हेन टू मेक दैट मूव। आई एम नॉट समबडी जो हवा में जाके तीर चलाऊँ और जाके जो है वो बात करके ख़त्म करूँ। आई जस्ट मेक श्योर कि यार कौन है कैसे है, बिकॉज मेरी ये आदत है, ऑलवेज रिमेंबर, मैं हूँ या कोई भी हो, फास्ट बॉलर इज़ ऑलवेज अ फास्ट बॉलर, इज़ ऑलवेज एग्रेसिव। व्हेन ही थिंक्स द लाइन इज़ क्रॉसिंग तो फिर वो अपनी लाइन खुद क्रिएट करता है। एंड दिस मैसेज इज वेरी लाउड एंड दिस इज़ क्लियर। वेरी लाउड एंड क्लियर। कोई भी हो, आई एम अगेन सेइंग XYZ, कोई भी हो, तो ये चीज़ें जो है ना वो उस तरीके से नहीं होती। एंड आई डोंट माइंड। मुझे जिस वक्त मैं सिलेक्शन कमेटी से मुझे आई वाज आउट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, मुझे बहुत से लोगों ने अप्रोच किया, बहुत से लोग चाहते थे कि मैं बातें करूं, मैं आके जो है वो क्या कहते हैं, मुझे वो पंजाबी का वर्ड नहीं याद आ रहा कि वो की लावा तमाशे लावा, तो क्या फ़ायदा उन तमाशों का, 2 दिन बाद फिर बात ख़त्म हो जाती। तो तमाशा लगाने की बात नहीं होती। इट इज़ ऑलवेज लाइक कि आप जब चुप कर जाते हैं या आप साइड पे हो जाते हैं ना, तो यू एक्सपेक्ट, आई एडमिटेड कि यार आई वाज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी एंड माय टीम डिडंट डू वेल, तो ठीक है, दैट्स इट। तो अभी स्ट्रेटेजिकली खामोश है। यार होना, देखिए मुझे एक बात बताए, इट इज़ वेरी इजी कि आप मुझे से आज किसी के बारे में कुछ भी पूछेंगे, मैं आपको लोग गिनवा सकता हूँ। मेरे अपने कोलीग्स हैं जिन्होंने बैठ के टीवी पे बातें की है, मेरे अपने कॉलीग्स हैं। मेरे साथ वो कॉलीग्स भी हैं जिन्होंने मुझे अब आपको क्या बताऊं, मतलब हंसी मजाक में मेरे उन्होंने क्या कहते हैं इन शॉर्ट चेज़े लिए, मैं चुप करके बैठा रहा। सारी चीज़ें मेरे सामने हुई हैं, एवरीवन नोज दैट। एवरीवन नोज। आज वो लोग भी काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के लिए,
आज वो लोग भी काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के लिए, नहीं करना चाहते थे, कर रहे हैं। वहाँ भी से आंखें मिलाते हैं। मैं हर एक के साथ मुझे ज़रूरत ही नहीं उनको ये चीज़ बताने की ना। जितने लोग हैं जो मेरे कॉलीग्स हैं उन्होंने टीवी पे बैठ के क्या क्या बातें की, कौन बड़े थे कौन छोटे थे, सब ने जो बातें की मुझे सालों की बातें पता है। ठीक है, जर्नलिस्ट को तो आई डोंट थिंक कि उनका काम ही है, सच झूठ उनका काम है, वो चलाते रहते हैं। लेकिन जो मेरे अपने लोग थे बड़ा ईजी है उनको जाके कहना। मुझे तो इस तरह की भी बातें की गई कि कोई उम्रा शुमरा करो, कोई दुआवा शुआवा करवा लो, आपके पीछे बहुत लोग पड़े हुए, बंदिश हुई भी है। नहीं, आपके पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं, तो आप दिस इज हाउ इट इज लाइफ। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा इस वक्त जो पोजीशन चल रही है उस पर आते हैं। इस वक्त रिजवान इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आपको लगता है कि लीडरशिप बहुत मैटर करती है जब टीम परफॉर्म कर रही है? बाबर को लीडरशिप रोल से निकाला है, रिजवान को एक पोजीशन दी है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है? देखिए, लीडरशिप ऑलवेज मैटर, समबडी हु लीड्स यू, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। रिजवान अच्छा कर रहे हैं, बाबर अच्छा नहीं कर सके। बाबर को जितना अच्छा करना चाहिए था बाबर उतना अच्छा नहीं कर सके। ये आपको भी कह रहा हूँ, ये बाबर को भी कहा है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। सो रिजवान का आना इज़ गुड इन अ वे कि अभी हम सीरीज़ जीते हैं, टीम इज़ डूइंग वेल, बट येस आई स्टिल बिलीव कि कहीं ना कहीं रिजवान हैज़ टू इम्प्रूव हिमसेल्फ एज वेल। दैट इज़ माई बट यू वर द स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ बाबर्स कैप्टेंसी। क्या आप चाहते थे कि बाबर कैप्टन रहे? बहुत तनकीद हो रही थी, इसके बावजूद आपने। देखिए, जब वर्ल्ड कप के पास चीज़ें आई ना, तो यू नीड योर बेस्ट प्लेयर टू लीड द टीम। ठीक है, बाबर को कप्तानी के जो कंसेंसस थे, अगेन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड कप में वो कप्तान थे और वो मैंने नहीं बनाया था, वो हम 5 से 7 लोग थे अगेन जिनका ये डिसीजन था, नॉट माइंड। और वीटो पावर आपके पास नहीं थी? देयर वाज नो वीटो पावर। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम समझाता हूँ। जब मैं चीफ सेलेक्टर था, नकवी साहब आए, मैं सेलेक्टर बन गया, हम 5 लोगों की एक सिलेक्शन की टीम बन गई। उस 5 लोगों की सिलेक्शन की टीम पे देयर वाज ऑलवेज अ वोटिंग सिस्टम गोइंग ऑन। अगर आप और मैं एक पेज पे और बाकी 3 एक पेज पे नहीं हैं, तो उनका डिसीजन माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा। या मैं आपको कन्विंस कर लूँ या आप मुझे कन्विंस कर लें, और जो कुछ भी होता था दैट वाज रिटन ऑन द पेपर कि ये बात इस सेलेक्टर ने की, ये बात इस सेलेक्टर ने की, एवरीथिंग वाज ऑन पेपर। तो वो पेपर्स अगर आज भी आप देखें, क्योंकि वो मेरे पास तो रिकॉर्ड में है तो अगर आज भी वो देखें तो यू विल कम टू नो कि जी द वीटो पावर वाज नॉट विद मी, द वीटो पावर वाज विद द सिलेक्शन कमेटी। अच्छा, अगर मैं लीड कर रहा था, जस्ट इन केस मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं उस चीज़ को लीड कर रहा था, इफ़ आई हैड द वीटो पावर और बाकी सिलेक्टर्स कुछ नहीं करते थे, तो देन दे शुड बी अकाउंटेबल, नॉट मी।